आपने एक कहावत तो जरूर सुनी होगी, आ बैल मुझे मार। ये कहावत हरियाणा के 2 कांग्रेस एमएलए के ऊपर 100% लागू हो गई है, क्योंकि कांग्रेस के 2 इन एमएलए ने ओवर कॉन्फिडेंस में आकर एक ऐसा फैसला कर लिया जो अब उनके लिए जी का जंजाल बनता हुआ नजर आ रहा है। हम बात कर रहे हैं थानेसर के विधायक अशोक अरोड़ा की और सिरसा के विधायक गोकुल सेतिया की। कांग्रेस ने यह ऐलान किया था कि वो सिर्फ नगर निगम के चुनाव सिंबल पर लड़ेगी, लेकिन गोकुल सेतिया और अशोक अरोड़ा ने मीटिंग में ये कह दिया कि वो नगर परिषद का चुनाव लड़ेंगे। वो अपने शहरों में कांग्रेस के नगर निगम के चेयरमैन बनाने का काम करेंगे। सारी जिम्मेदारी उनकी होगी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होगी और वो पार्टी को जीत दिलवाएंगे। लेकिन नामांकन भरने के 7 दिन के बाद अब हालात बदल गए हैं, अब नज़ारा बदल गया है और अब कांग्रेस के दोनों ही नेता, दोनों ही एमएलए परेशानी में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर थानेसर और सिरसा में हालात कैसे गड़बड़ाए हैं, आखिर गोकुल सेतिया और अशोक अरोड़ा की कैलकुलेशन कैसे खराब हुई है और यहाँ पर नगर परिषद के चुनाव में क्या हाल हैं, क्या हालात हैं, ये जानने के लिए आज की इस खरी खरी खबर को जरूर देखिए। अशोक अरोड़ा 2 चुनाव के बाद थानेसर में चुनाव जीते थे। उन्हें लगता था कि 4 महीने के बाद अभी भी थानेसर के अंदर पूर्व मंत्री सुभाष सुधा के खिलाफ लोगों में नाराजगी है, लोग उनके कहे अनुसार वोट नहीं देंगे और ये उनके लिए गोल्डन चांस है। वो खुद विधायक बनने के बाद अब नगर परिषद के अंदर अपना चेयरमैन भी बनवा सकते हैं। इसलिए उन्होंने अपनी गारंटी के ऊपर नगर परिषद का चुनाव लड़ा और इस गारंटी ही उनके लिए अब जी का जंजाल बनती नजर आ रही है, क्योंकि 4 महीने के बाद अब थानेसर का माहौल बदल चुका है। बेशक से अभी भी लोग सुभाष सुधा से नाराज हैं, लेकिन बीजेपी कैंडिडेट होने के चलते अब उनके लिए ज़्यादा नुकसान नहीं है, ज़्यादा विरोध नहीं है। लोग बीजेपी के सिंबल को वोट दे रहे हैं और यही वजह है कि सुभाष सुधा की प्रत्याशी ढांडा इस चुनाव के अंदर आराम से बड़ी पोजीशन में नज़र आ रही हैं। उनको जितवाने के लिए पूरी फील्डिंग बेशक से सुभाष सुधा को करनी पड़ रही है, क्योंकि उन्होंने भी चुनाव जितवाने के लिए गारंटी ली है। लेकिन उनकी मदद के लिए मुख्यमंत्री नायब सैनी बैठे हैं, क्योंकि नायब सैनी ही अब इस चुनाव के अंदर सबसे बड़ी पावर है और उन्होंने इस चुनाव को जितवाने के लिए गारंटी भी ली है। यानी सुभाष सुधा की नेगेटिविटी खत्म करने का काम खुद मुख्यमंत्री नायब सैनी करेंगे। यही वजह है कि जहां बीजेपी के लिए थानेसर नगर परिषद का चुनाव आसान नजर आ रहा है, वहीं पर अशोक अरोड़ा के लिए अपना ये फैसला टेढ़ा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अशोक अरोड़ा के लिए खुद के चुनाव में तो लोगों में सहानुभूति थी, लेकिन अब नगर परिषद के चुनाव में माहौल बदल गया है, समीकरण बदल गए हैं। प्रदेश में बीजेपी की सरकार तीसरी बार बनने के चलते अब उनके लिए बड़ा समर्थन नजर नहीं आ रहा है। 4 महीने पहले तो प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने की उम्मीद थी, आसार थे, चर्चे थे और उसमें अशोक अरोड़ा को बड़ी जिम्मेदारी मिलने की भी संभावना नजर आती थी। इसलिए अशोक अरोड़ा कांटे की लड़ाई में चुनाव जीत गए थे, लेकिन नगर परिषद के चुनाव में ऐसा हरगिज नहीं है और वो इस मामले में मुसीबत में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। गोकुल सेतिया के लिए भी हालात सेम टू सेम ऐसे हैं। गोकुल सेतिया ने चुनाव से बिल्कुल पहले अभय सिंह चौटाला की दोस्ती को ठेंगा दिखाते हुए कांग्रेस के अंदर एंट्री कर ली थी। कांग्रेस में उन्होंने जुगाड़ करके टिकट ले ली और वहां पर गोपाल कांडा के खिलाफ लोगों की नाराजगी और साथ में कांग्रेस की सरकार आने की संभावना ने गोकुल सेतिया को रातों रात विधायक बनाने का काम कर दिया। लेकिन 4 महीने के बाद अब वहां भी हालात बदल चुके हैं। वहां पर गोपाल कांडा मुद्दा नहीं है, बल्कि वहां पर बीजेपी के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी के सिंबल पर नगर परिषद के चुनाव हो रहे हैं और गोपाल कांडा और बीजेपी की जुगलबंदी गोकुल सेतिया पर भारी पड़ रही है। गोकुल सेतिया के साथ अब ना सहानुभूति है, ना कांग्रेस की सरकार है, ना कांग्रेस की सरकार आने की संभावना है। यही वजह है कि 4 महीने पहले जो गोकुल सेतिया आसानी से चुनाव जीत गए थे, अब वही गोकुल सेतिया फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके लिए इनेलो और जेजेपी के प्रत्याशी भी बड़ी सिरदर्दी बन रहे हैं। यानी वो जितने भी वोट लेंगे वो बीजेपी के विरोध के वोट लेंगे और ऐसे में गोकुल सेतिया के लिए अपने बलबूते पर यह चुनाव जितवाना मुमकिन नज़र नहीं आ रहा है,
वो पूरी मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि माहौल बीजेपी के पक्ष में है। गोपाल कांडा को बीजेपी की मदद करनी पड़ रही है और ऐसे में गोकुल सेतिया के लिए जीत हासिल करना बेहद टेढ़ी खीर नजर आती है। गोकुल सेतिया अभी से ये कहने लग गए हैं कि पार्टी के अंदर कुछ लोग उनकी गोभी खोद रहे हैं, पार्टी के अंदर कुछ लोग भीतरघात कर रहे हैं और उनको हरवाने का काम कर रहे हैं। यानी गोकुल सेतिया को अभी से हार नजर आ गई है और इसलिए अभी से वो खींच उतारने लग गए हैं। लेकिन जीत की जिम्मेदारी, जीत की गारंटी तो गोकुल सेतिया ने ली थी। ऐसे में उनका कोई बहाना काम नहीं आएगा और वहाँ पर कांग्रेस की हार के लिए गोकुल सेतिया को ही एकमात्र जिम्मेदार ठहराया जाएगा। यानी और कॉन्फिडेंस में आकर अशोक अरोड़ा और गोकुल सेतिया ने नगर परिषद चुनाव लड़ने का जो फैसला लिया वो आत्मघाती फैसला साबित हुआ है। इसकी उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। दरअसल इन दोनों ही नेताओं को ज़्यादा चौधर की खुजली थी और ज़्यादा खुजली हमेशा शरीर को जैसे नुकसान करती है, ऐसे ही ये खुजली का और कॉन्फिडेंस अशोक अरोड़ा और गोकुल सेतिया को भारी पड़ता नजर आ रहा है। आप सिरसा नगर परिषद और थानेसर नगर परिषद में कांग्रेस की हालत कैसी समझते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या सिरसा और थानेसर के अंदर बीजेपी की जीत के आसार ज़्यादा नहीं है? इसके बारे में भी अपनी राय दीजिए। क्या गोकुल सेतिया और अशोक अरोड़ा ने आत्मघाती फैसला नहीं लिया है? इसके बारे में भी कमेंट जरूर कीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।